हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू KSR तानी एजुकेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स गुजरात बोर्ड का। इस सीरीज़ में हम लोग पहुंच गए हैं इसके चैप्टर नंबर 10 पे, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारे प्रीवियस चैप्टर्स विथ ऑल द पार्ट्स, सबकी एक पूरी प्लेलिस्ट है। आप जाके इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर चैप्टर का हमने फर्स्ट पार्ट पूरा कर लिया, जिसमें 10.1 यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा था। सेकेंड पार्ट में 10.2 और 10.3 को हमने समझा था कि इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है कैसा और सरकार उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। आज के इस थर्ड पार्ट में हम 10.4 और 10.5 को कवर करेंगे, जिसमें हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जानेंगे। चलिए शुरुआत करें आज के वीडियो की। सबसे पहली बात है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं SEZ। ये कब से इंट्रोड्यूस हुए? 1 अप्रैल 2000 से। मेन पर्पस क्यों इसको बनाया गया? ताकि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी लोगों को आकर्षित कर सकें कि वो हमारे देश की इंडस्ट्रीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और कंट्रोल फ्री एनवायरनमेंट हमको क्रिएट करना है एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट करना मतलब हमारे कंट्री से दूसरे के कंट्री में जाना, उसको अपने एक्सपोर्ट बोलेंगे। कोई भी माल सामान जब यहाँ से दूसरे कंट्री को बेचा जाएगा तो उसको एक्सपोर्ट बोलेंगे। और कंट्रोल फ्री एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा वातावरण जहाँ पर सरकार की इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ ना हो। इंडियन जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हों वो दूसरे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज से इक्विवेलेंट हो जाए, यानी इंडिया में जो माल बनता है वो उसी क्वालिटी का हो जैसा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बनता है। इक्विवेलेंट खड़ा करना है सबको। टैक्स इंसेंटिव्स जो हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में दिए जाते थे। इंसेंटिव्स का मतलब इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप इंडस्ट्री बनाते हैं तो आपको टैक्सेस कम पे करनी पड़ेंगी, और इससे क्या हो रहा था, हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स बढ़ रहे थे, हमारी तरफ आ रहे थे। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं, इनका एक आइडिया एक हमको कहाँ से आया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑफ चाइना से हमने इसका एक प्रारूप लिया कि भाई चाइना में जब ऐसे बने हैं तो हम भी ऐसे बनाएं, और इससे क्या हेल्प होगी? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोड्यूसिंग सेक्टर आगे बढ़ेगा। ये वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर हैं, वो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर वो चीज़ें बनती हैं जो सिर्फ एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। और ये इसमें पैसा भी किसका लगेगा? विदेशी लोगों का, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ेगा। टैक्स फ्री जोन्स जो हैं वो इनमें बनाई जाती हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। दूसरे शब्दों में बोले तो एक कंट्री के अंदर SEZ वो ज्योग्राफिकल एरिया है जहाँ पर इकोनॉमिक लॉज एकदम अलग होते हैं, जहाँ पर चाइना, इंडिया, जॉर्डन, पोलैंड, फिलीपींस, रशिया और नॉर्थ कोरिया ने इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का अच्छे से फ़ायदा उठाया है। ज्योग्राफिकल एरिया मतलब हमारे यहाँ पर जैसे कोई जगह का नाम है, फॉर एग्जांपल अहमदाबाद, तो स्पेशल इकोनॉमिक भी जोन भी एक जगह ही है जहाँ पर कायदे कानून थोड़े से ढीले कर दिए जाते हैं ताकि लोग वहाँ पर बिजनेस और तेजी से कर पाएं। इंडिया के अंदर 8 इकोनॉमिक स्पेशल जोन्स हैं, जिनका नाम है सेंटा क्रूज जो कि महाराष्ट्र में है, कोचिन जो केरला में है, कांडाला एंड सूरत गुजरात में है, चेन्नई तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पाल्टा वेस्ट बंगाल में, और लास्टली नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ और 18 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को अभी प्रपोज किया गया है, यानी बनाने की उन्होंने एक रखी है बात आगे। कोई भी प्राइवेट इंसान, गवर्नमेंट या जॉइंट सेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट या उनकी बॉडीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना सकती है। इवन फॉरेन इंस्टीट्यूट भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना सकती है। ये सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं, कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। लास्ट और फाइनल पॉइंट इस चैप्टर का आता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मीनिंग क्या था जो हमने ऊपर पढ़ा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 5 to 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगता है, और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अपने बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और प्रोग्रेसिव रही हैं हमारे 5 डिकेड से, लास्ट 5 डिकेड से। डिकेड मतलब 10 साल। ये बड़ी यूज़फुल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। अच्छा, यहाँ पर मुझसे एक भूल है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 5 to 10 करोड़ नहीं बल्कि 25 lakhs to 5 करोड़ तक का चाहिए होता है। और वापस यहीं पर आए, ये क्यों ज़रूरी है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, प्रोडक्शन विद स्मॉल कैपिटल के लिए, यानी कि आप प्रोडक्शन तो कर सकते हैं लेकिन आपका कैपिटल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा।
इंडस्ट्रियलाइजेशन आप लेकर के आ सकते हैं रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज मतलब गांव वाले एरियाज। बैकवर्ड एरियाज को आप डेवलप कर सकते हैं। रीजनल इम्बैलेंस को आप दूर कर सकते हैं। रीजनल इम्बैलेंस मतलब क्या हुआ, इंडिया में अगर हम ऐसे देखें तो दो पर्टिकुलर रीजन्स हैं, एक है अर्बन, एक है रूरल। अर्बन का कौन सा है, सिटीज। रूरल कौन सा है, विलेजेस। दोनों के बीच में एक इम्बैलेंस सा है। सिटीज बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, विलेजेस उतना नहीं कर रहे। तो ये रीजनल इम्बैलेंस जो है इसको आप कैसे कम कर सकते हैं, इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जरिए। इनमें जो है इससे आप नेशनल इनकम और वेल्थ को एक एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, आपकी जो नेशनल इनकम है वो कई लोगों के पास बहुत ज़्यादा चली जाती है और कई लोगों के पास जाती नहीं है। एक कहावत है, रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। ऐसा ना होना चाहिए। एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, नेशनल इनकम अगर है तो वो सबके बीच में बराबर की बंटनी चाहिए। इसका एक मैं बेसिक एग्जांपल दूं, अगर मान लीजिए आपके कंट्री में 1000 लोग रहते हैं और आपकी नेशनल इनकम है 10,000, तो आपका जो पीसीआई है यानी कि पर कैपिटा इनकम, उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल पॉपुलेशन और उसको डिवाइड करना है किससे, नेशनल इनकम से। तो 10,000 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10 रुपए बनता है। हर किसी इंसान को 10 रुपए मिलना चाहिए, पर इंडिया में ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनएडिक्वेट है। किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम, किसी को मिलता ही नहीं है। सिमिलरली बारिश का भी वैसा ही। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, उनकी हेल्प करती हैं। वो चीज़ें, जो चीज़ें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनती है वो लार्ज स्केल के लिए एक तरह से उनका रॉ मटेरियल है, और इससे आपका इंडिया का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। जिन इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट, भूल से मैंने पहले गलत बोला था 5 to 10 करोड़, जिन इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट मोर देन 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ होता है उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। नॉर्मली ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज करते हैं। इनके पास लार्ज स्केल के कंपैरिजन में बहुत ही कम कैपिटल होता है। अच्छा, यहाँ पर फिर से मैं बोलूँ, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ये दो प्रोडक्शन की टेक्निक्स हैं। प्रोडक्शन यानी कुछ भी चीज़ बनाने के लिए अगर आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। और क्योंकि इनके पास कैपिटल है ही नहीं, बहुत कम कैपिटल है, तो ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। जिनके पास ज़्यादा कैपिटल होगा वो मशीनरी खरीद पाएंगे और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। और फिर भी क्योंकि इनके पास भले कम कैपिटल है, फिर भी ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को बड़ा हेल्प करती हैं। इम्पोर्टेंस देखिए इसका, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। अच्छा, इनके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बहुत ज़्यादा ताकत होती है। क्यों? क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने बताया लेबर इंटेंसिव का मीनिंग क्या होता है। 1994 से लेके 1995 के बीच में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने 191.40 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को खड़ा किया। ये आगे बढ़ के 2001-2 में 249.33 लाख हो गया और 2011-12 में 1012.59 लाख हो गया। और इससे बोल सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी बहुत हद तक बढ़ाई है, और ये हमारे कंट्री के लोगों के लिए ब्लेसिंग्स है ना, एक उपहार की तरह है, अच्छी बात है। प्रोडक्शन बेस में बढ़ता है। नॉर्मली लार्ज स्केल इंडस्ट्री मशीनरी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नेसेसरी गुड्स बनाती है। यानी कि अगर आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है तो वो मशीनरी जैसी चीज़ें बनाएगी, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपके लिए जो आपको गुड्स चाहिए वही बनाएगी, नेसेसरी गुड्स जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो सब वो गुड्स बनाती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर जो आपका प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ सकता है। उनके जो प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं 1 to 154 करोड़ हैं 1994 से लेकर 95 के बीच में, एक साल में। और ये बढ़ करके 2,82,272 करोड़ हो गया 2001-2 में, और 2011-12 में ये हो गया 18,34,332 करोड़। इस हिसाब से अगर हम देखें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छा खासा इंक्रीज दिखाया है अपने प्रोडक्शन के वॉल्यूम में, यानी प्रोडक्शन को बहुत हद तक बढ़ाया है। ये जो रिमार्केबल फीचर है कि हाँ, कम कैपिटल यूज करके भी आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आती है इसकी, प्रोडक्शन यूनिट्स भी उनके बड़े हैं।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत सारे बेनिफिट्स देती है और इसीलिए गवर्नमेंट या लोग भी उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। कैसे बेनिफिट्स या वो सब देती है, वो उनमें जो चीज़ें बनती हैं, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो ज़्यादा इतने कॉस्टली नहीं होते। दे सेटिस्फाई योर नीड्स, बहुत अच्छे खासे ऐसे हमको वो सेटिस्फाई करते हैं। प्रोडक्शन में राइस सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका प्रोडक्शन यूनिट में राइस हो। इंडिया में 60 लैक्स जो हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के यूनिट्स बन रहे थे 1994 से 95 में, जो 105.21 लाख हो गया 2001-2 में। ये नंबर बढ़ करके 447.73 लाख यूनिट हो गया 2011-12 में। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है और साथ साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है। अच्छा, एक बात यहाँ पर देखी जाए तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन और इंक्रीज इन प्रोडक्शन यूनिट दोनों साथ में चलेंगे। एक बढ़े दूसरा ना बढ़े, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा बढ़ रहा है तो पहला भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आती है एक्सपोर्ट्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर नोटिसेबल रोल है उनका एक्सपोर्ट्स में। यानी एक्सपोर्ट का मतलब फिर से बताएंगे अगर, तो इंडिया से कोई चीज़ जब विदेशों में बेची जाए वो एक्सपोर्ट है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है इंडिया का, उनका एक्सपोर्ट 1994-95 में 29,068 करोड़ था, जो कि बढ़ करके 71,244 करोड़ हो गया 2001-2 में, और 1,77,600 करोड़ हो गया 2006-7 में। इस हिसाब से अगर हम बोलें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड हो रही है बाहर की इकोनॉमी में। बाहर की यानी जो विदेशी जो कंट्रीज हैं, उनमें हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डिमांड ज़्यादा हो रही है। इसके साथ साथ वो इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की, जो हमारे इंडिया के लिए इम्पोर्ट मैनेज करना इजी बना देता है। हम इम्पोर्ट किसका करेंगे? जो चीज़ें हमको चाहिए। फिर आती है बात लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक, जो मैंने अभी समझाया। प्रोडक्शन टेक्निक दो टाइप की होती है, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव, दूसरी होती है लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में वो सारा का सारा ध्यान उनका प्रोडक्शन का होता है कैपिटल के ऊपर, यानी कि मशीनरी के ऊपर। ये ज़्यादा कैपिटल को यूज़ करेंगे और लेबर को कम यूज़ करेंगे प्रोडक्शन के टाइम पे। और साथ साथ में लैंड और एंटरप्रेन्योर का प्रोपोर्शन अनचेंज्ड रहेगा, यानी कि लैंड ज़्यादा यूज़ होगी, एंटरप्रेन्योरशिप भी उतनी ही ज़्यादा यूज़ होगी। अनचेंज्ड यानी यहाँ पर ज़्यादा लोगों की ज़रूरत उनको कभी नहीं लगती। इसके उल्टा लेबर इंटेंसिव टेक्निक गुड्स बनाता है लेबरर्स को की हेल्प लेकर के। ये लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा, कैपिटल उसके पास होगा ही नहीं इतना ज़्यादा, तभी तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। और साथ साथ में लैंड और एंटरप्रेन्योर का अगेन यहाँ पर जो प्रपोर्शन है वो अनचेंज्ड ही रहता है। यहाँ पर इतना ज़्यादा ज़रूरत लैंड और एंटरप्रेन्योर की नहीं पड़ती, या पड़ती भी है तो आगे चल करके वो बढ़ती नहीं है, अनचेंज्ड ही रहती है दोनों में। लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक जो है वो इंडिया जैसे कंट्री के लिए एक ब्लेसिंग है, बहुत अच्छी बात है, जहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, एक्सेस में अवेलेबल है। लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक जो है उससे हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है, और इसीलिए वो हमारे कंट्री के लिए ज़्यादा सूटेबल है। सिक्स्थ पॉइंट आती है सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंडिया के बड़े काम की चीज़ है। एक हाथ अगर हम देखें तो वो इनकम जनरेट कर रही है एक्सपोर्ट करके, और दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो इंडिया का जो खर्चा है, चीज़ों को अगर मान लीजिए यहाँ नहीं बनाया जाएगा तो बाहर से तो मंगवाना ही पड़ेगा, वो खर्चा ये बचा रहे हैं यहीं पर चीज़ों को बना करके। तो वो बहुत से ऐसे नेसेसरी गुड्स हैं जो लोकली बना करके हमारा बहुत सारा खर्चा बचा देते हैं। अल्टीमेटली वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करने में मदद कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, इम्पोर्ट कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो दोनों इक्वल होने चाहिए, पर एक्सपोर्ट से ज़्यादा इम्पोर्ट कभी नहीं होना चाहिए। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अगर आपको शुरू करना है तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये इंडस्ट्रीज बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी होती हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन के बीच में इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। आप आज इन्वेस्टमेंट करिए, कल से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, इतना ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं लगता। और क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत कम समय में शुरू हो सकता है, तो स्कार्सिटी ऑफ गुड्स होती ही नहीं है। स्कार्सिटी यानी चीज़ों की कमी होती ही नहीं, और इसीलिए
जो आपको वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चाहिए वो आप आसानी से वो आप कर सकते हैं अचीव कर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यानी जितना आपको प्रोडक्शन करना है, आप उतना आसानी से कर सकते हैं और अपने कंट्री को हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आती है वो है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के ऑपोजिट अगर हम बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आप कैपिटल, मटेरियल और रिसोर्सेज के साथ शुरू कर सकते हैं इंडिया के किसी भी पार्ट में। नाउ दैट पार्ट कैन बी रूरल और अर्बन। तो क्योंकि इसके बेनिफिट्स जो हैं वो कई जगह पर रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप जहाँ चाहें वहाँ आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। तो इस हिसाब से आपका पॉसिबल बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होता है। आप रिच और पुअर के बीच में जो इम्बैलेंस है उसको आप कम कर सकते हैं। डेवलप्ड और डेवलपिंग रीजन के बीच में जो इम्बैलेंस है उसको आप दूर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर डेवलप्ड रीजन कौन सा है, अर्बन, और डेवलपिंग कौन सा है, विलेज। अगर आपने विलेज में कोई इंडस्ट्री खोली, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो आपका विलेज भी आगे बढ़ेगा, साथ साथ में अर्बन तो आगे बढ़ ही रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो आती है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए कैपिटल का, उसको आप शुरू कर सकते हैं, पर उसके लिए आप सोसाइटी का एक छोटा सा लिमिटेड पार्ट यानी कि रिच पीपल, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। और इसी से हम बोल सकते हैं कि कैपिटल का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। यानी कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक डिफरेंस है, जहाँ पर सारी पावर किसी एक के हाथ में हो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। सारे डिसीजन मेकिंग, सारा पावर वो एक आदमी के हाथ में होगा, वो होगा सेंट्रलाइजेशन वाला सिस्टम। जबकि ऑपोजिट, अगर सारी पावर और डिसीजन मेकिंग का एबिलिटी भी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीज़ें सबके बीच में जब बटी हुई होंगी तो उसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन कब होगा, जब रिच पीपल आपके, मान लीजिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो सारी की सारी पावर्स उन्हीं लोगों के हाथ में होंगी, तो ये सेंट्रलाइजेशन हो गया। जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत कम पैसे चाहिए, तो ये कौन शुरू कर सकता है, इवन स्मॉल साइज्ड प्रोड्यूसर्स भी शुरू कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, डॉर्मेंट एंड पैसिव इक्विपमेंट्स भी चाहिए, यानी वो वाले इक्विपमेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं जो पहले कभी काम ही नहीं आते थे, राइट? अब वो भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं और टोटल प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। ये जो रिसोर्सेज हैं, ये पहले जनरेट नहीं करते थे कोई इनकम, लेकिन अब जो है आपकी इनकम भी बढ़ रही है, ये रिसोर्सेज भी यूज़ हो रहे हैं और इससे आप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो आपका डिसेंट्रलाइजेशन ट्रू सेंस में हो रहा है। यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की बात क्यों कही है कि पहले कुछ ही रिसोर्सेज यूज होते थे, अब पहले नहीं होते थे, अब हो रहे हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन भी हो रहा है, सब रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, राइट। लास्ट पॉइंट आती है हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है माना, लेकिन उनको बहुत सारा कैपिटल भी उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। डेवलप करते हैं इकोनॉमी को, लेकिन इरेगुलर रेट पे। क्यों? क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और मार्केट बदलता रहता है। जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आप छोटे कैपिटल से भी सेट कर सकते हैं। तो एक बात अगर हम कहें तो एक साइड पे जब ज़्यादा प्रोड्यूसर्स आएंगे तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगी, और साथ साथ में ये मार्केट चेंजेस पे भी आपको बहुत आसानी से ये अपने मार्केट चेंजेस को अपना सकेगा, क्योंकि इनके पास शॉर्टर जेस्टेशन पीरियड होता है, इनके चेंजेस बहुत तेज़ी से हो जाते हैं। और इससे हम बोल सकते हैं कि हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट अगर हम पूछें किस में है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में है, जो हमारे कंट्री को डेवलप करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। चैप्टर पूरा हो गया। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, आपके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, प्लीज़ उसको जाके देखिए। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग, एंड इफ़ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल, डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।